मूंगफली की चिक्की या गजक तो सर्दियों में हम सभी खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम सबकी पसंदीदा ये चिक्की आखिर कारखानों में बनाई किस तरीके से जाती है? अगर नहीं तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं मूंगफली की चिक्की की यूनिक मेकिंग, जो कि बनाई जाती है गुड़ और मूंगफली से, और इसे बनाने का प्रोसेस होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाला। तो अगर आपको चिक्की या गजक पसंद है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं आगरा में, जो कि गजक की नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, और यहाँ पे गुड़ की चिक्की बनाने की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए सबसे पहले लाए गए हैं मूंगफली के दाने। ये छिले हुए मूंगफली के दाने लाए जाते हैं, जिससे अपनी ये मूंगफली की चिक्की बनेगी, लेकिन दानों का इस्तेमाल बाद में किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिया जा रहा है गुड़। तो ये जो आप देख रहे हैं पिघला हुआ गुड़ है, जिसको एक बड़ी कढ़ाई से लेकर छोटी कढ़ाई में ट्रांसफर किया जा रहा है। पिघले हुए गुड़ को कढ़ाई में लेकर कढ़ाई रख दी गई है भट्टी पर, और कढ़ाई के चारों तरफ जो गुड़ चिपका हुआ था उसको गर्म पानी में डूबा हुआ कपड़ा लेकर उससे साफ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। कढ़ाई के चारों तरफ से गुड़ हटाने के बाद अब इसमें डाली जा रही है टाटरी। 2 चुटकी भर के टाटरी डाल दी है, और टाटरी के बाद इसमें थोड़ा सा डालडा भी डाला गया है। ये टाटरी और डालडा इसलिए डाला जाता है जिससे कि चिक्की तैयार होने के बाद सीले नहीं। एनीवेज कढ़ाई में नीचे से लगातार आंच लग रही है, और इसके अंदर जो गुड़ है वो पक रहा है, और आप देख सकते हैं पकते पकते गुड़ बिल्कुल खोल रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से लगभग 10 से 15 मिनट तक इस गुड़ को पकाया जाएगा यहाँ पर, और जितनी देर तक ये गुड़ यहाँ पे पकता रहेगा उतनी ही देर तक ये पलटना भी लगातार इसमें चलता ही रहेगा कि गुड़ कढ़ाई में चिपक ना जाए। पलटना चलाते चलाते एक हाथ भैया का थक गया है, तो अब हाथ बदल लिया है, अब दूसरे हाथ से पलटना चलाया जा रहा है। ये प्रोसेस 10-15 मिनट तक चलता रहेगा। अभी देखिए गुड़ अपने यहाँ पे बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब इस कढ़ाई को लिया है और नीचे उतार लिया है। देखिए किस तरीके से ये खोल रहा है अभी भी। अभी थोड़ी देर इसमें पलटना चला के हल्का सा इसे ठंडा किया जाएगा, और उसके बाद इसमें डाले जाएंगे मूंगफली के दाने। तो जो अपने छिले हुए मूंगफली के दाने यहाँ पर आए थे वो लिए जा रहे हैं, और देखिए वो डाले जा रहे हैं इस गुड़ के ऊपर। गुड़ के ऊपर मूंगफली के दाने डालने के बाद अब इन दानों को इस गुड़ में मिलाया जा रहा है, और इन्हें मिलाने के लिए न केवल पलटना लगातार चलाया जा रहा है, बल्कि कढ़ाई भी लगातार हिलाई जा रही है। तो इसी तरीके से कढ़ाई अपनी ये नाचती रहेगी, पलटना इसमें चलता रहेगा। थोड़े मूंगफली के दाने लेकर इसमें और डाले जाएंगे, उनको भी इसी तरीके से मिलाया जाएगा, और अब आएगा इसमें शोकिंग वाला पार्ट, जिसे देखकर आप चौंकेंगे। तो देखिए बढ़िया तरीके से इन्हें मिला लिया गया है, और अब कढ़ाई लेकर गए हैं आगे, जहाँ पे ये सारा मिक्सचर जमीन पर ही निकाला जा रहा है। जिस जमीन पर ये लोग नंगे पांव चल रहे हैं, उसी जमीन पर ये सारा मिक्सचर निकाल दिया गया है। तो मैं, आप, हम सब लोग इसी तरीके से बनी हुई चिक्की खाते हैं, और ये तो बस शुरुआत है। अभी तो आप आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये जो मिक्सचर अपना जमीन पर निकाला गया है, इसके अब 2 हिस्से कर लिए गए हैं जमीन पर ही। फिर ये हिस्से लेकर देखिए इन्हें डाला गया है इस बड़ी सी परात में, जहाँ से इस परात को अगले कारीगर ने अपनी तरफ खींचा है, और अब उसने बेलन उठा के इसे बेलना शुरू कर दिया है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो बेलन भी जमीन पर नीचे ऐसे ही रखा था, जहाँ पर ये लोग नंगे पांव चल फिर रहे हैं, वहीं से बेलन उठाया और डायरेक्ट इसको बेलना शुरू कर दिया। और इसके बाद परात घुमाने के दौरान बेलन उठाकर इन्होंने अपने पांवों में ही रख लिया, जहाँ पर क्लियरली है इनके पांवों से भी टच हुआ बेलन, बट बेलन को बिना साफ किए ही फिर से बेलना शुरू कर दिया इन्होंने। तो जो गजक, जो चिक्की हम इतने चाव से खाते हैं, उसमें गुड़ और मूंगफली के अलावा जमीन पर लगी हुई धूल मिट्टी और कारीगरों के पैरों में लगी हुई गंदगी भी उसमें मिली ही होती है। खैर लगातार बेल बेल कर इस पूरे मिक्सचर को अब इन्होंने इस परात के अंदर अच्छे से फैला दिया है। अब इसकी कटिंग की जाएगी, और कटिंग की जाएगी चाकू से इस तरीके से जैसे अपना पिज्जा की कटिंग की जाती है। तो इस परात को घुमा घुमा कर बड़ी बड़ी इसकी स्लाइसेस कट कर ली जाएंगी, और फिर ये पूरा का पूरा उठाकर यहाँ से दूसरी परात में फेंक दिया जाएगा, जहाँ पर इन्हें एक दूसरे से अलग किया जाएगा, और फिर इन सारे पीसेस को उठाकर एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा किया जाएगा, और इन पीसेस को भी इकट्ठा करके देखिए फिर से जमीन के ऊपर ही रख दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हम सबकी पसंदीदा मूंगफली की चिक्की को बनाने का। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से वो जानकारी जरूर मिली होगी जो कि चिक्की खाने वालों को मिलनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे अपने उस हर दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा जो कि चिक्की बड़े चाव से खाता है, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।